नमस्कार दोस्तों, मैं महेश पाटीदार कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन के सवाल किए थे, उसके अंदर कुछ टाइप और बाकी हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा जो अगला टाइप है वो है, आपका अगला सवाल जो है वो है, एक बर्तन में 25 लीटर दूध है, बर्तन में से 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। सवाल आपको ये बोल रहा है कि एक बर्तन है जिसमें 125 लीटर दूध है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसमें बर्तन में से आप 25 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला रहे हो। आपने इसमें से क्या किया, 25 लीटर दूध बाहर निकाला। अगर 25 लीटर दूध आप बाहर निकालते हो तो कितना दूध बचेगा इसमें, 100 लीटर। अब आपने क्या किया, तो जो आप यहां पर दूध बाहर निकाल, जितनी मात्रा दूध की आप बाहर निकाल रहे थे उतनी ही मात्रा आपने पानी ऐड करवा दिया। तो आप अगर इसके अंदर 25 लीटर पानी ऐड कर देते हो तो जो मिश्रण है वो वापस से कितना हो जाएगा, 125 लीटर। और ये प्रक्रिया आप कितनी बार कर रहे हो, तो टोटल 3 बार। एक बार आपने की है और 2 बार उसको दोहराया है, तो 3 बार प्रक्रिया आप करोगे। हर बार प्रक्रिया करने के बाद फाइनली उस बर्तन के अंदर मिश्रण कितना रहेगा, 125 ही रहेगा। मिश्रण की मात्रा चेंज नहीं होगी, मिश्रण की मात्रा जो है वो चेंज नहीं होगी, मिश्रण की मात्रा सेम रहेगी, बस उसके अंदर दूध और पानी का जो रेशियो है वो चेंज होता रहेगा। दूध और पानी की जो मात्रा है वो क्या होती रहेगी, उसमें चेंज होती रहेगी। अब मेन बात यह है कि चेंज होगी कैसे, तो यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। हालांकि इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहो तो मैं डायरेक्ट का रेशियो बता दूं कि हमारे पास कितना है, टोटल मात्रा कितनी है। तो इसने दूध की मात्रा आपसे पूछी है कि आखिरी जो मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा क्या होगी। दूध कितना है, अभी कितना है, 125। अब वो हर रेशो में क्या होगा, चेंज होगा। हर प्रक्रिया में एक ही रेशो के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहां पर वो चेंज होगा। तो किस रेशो में चेंज होगा, यदि मैं यहां पर 25 लीटर दूध निकाल दूं तो इसमें बचा कितना है, 100 लीटर। दूध की मात्रा कितनी है, 100 लीटर है। अब अगर आप पानी मिला भी देते हो तो भी दूध की मात्रा तो 100 ही रहेगी। मतलब एक प्रक्रिया करने के बाद दूध 100 लीटर है कितने में, 125 लीटर में। तो रेशियो क्या बनेगा, तो रेशियो हो जाएगा 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, मतलब 4/5 ये इसमें बचेगा। अगली प्रक्रिया करोगे, सेम रेशियो आपका 4/5 उसमें रहेगा, यानी कि हर बार आप प्रक्रिया जब करोगे ना तो सेम रेशियो में दूध की मात्रा चेंज होती रहेगी। तो ये जो रेशियो चेंज हो रहा है, पहली बार 4/5 हुआ, दूसरी बार भी ये 4/5 ही चेंज होगा, और जितनी प्रक्रिया आप करोगे हर बार 4/5 ही होगा। तो यहां पर टोटल 3 बार आप प्रक्रिया कर रहे हो, एक बार प्रक्रिया की है और 2 बार उसको दोहराया है, मतलब ये क्या हो जाएगा फिर 4/5। तो फाइनल आंसर अगर आपको चाहिए तो यहां पे हो जाएगा 5 से कैंसिल होगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये फाइनल मिश्रण में जो दूध की मात्रा है वो है आपका 64 लीटर। तो आंसर क्या होगा इसका, 64 लीटर, ये इसका आंसर होगा। तो ये इसका रेशो मेथड है। रेशो कैसे बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, रेशो बनाने के लिए आपको जितनी मात्रा आप बाहर कर रहे हो वो माइनस करके बची हुई मात्रा के साथ इस टोटल मात्रा का रेशो बना देना, आपको रेशो मिल जाएगा। अब इसको फॉर्मूले के रूप में भी आप लिख सकते हो। फॉर्मूला कैसा है इसका, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने रेशो बनाया। रेशो कितनी बार लिख रहे हैं, तो जितनी बार आप प्रक्रिया को कर रहे हो। एक बार प्रक्रिया की है और हमने उसे 2 बार दोहराया है। क्लियर है। देखो इसको एक फॉर्मूले के रूप में मैं बताता हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है, अंतिम मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा गुणा में 1 माइनस a/m की पावर n। तो इसमें आप चाहो लिख लीजिएगा, a बराबर एक बार में निकाली गई मात्रा, एक बार में निकाली गई मात्रा, m बराबर प्रारंभिक मात्रा, m बराबर प्रारंभिक मात्रा। आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पर भी प्रारंभिक है, यहां पर भी प्रारंभिक है, तो इसमें फर्क है। ये जो प्रारंभिक मात्रा है ये हमेशा लीटर में होती है। ये फिक्स है कि लीटर अगर दिया है तो ही आप इसका मान ये रख सकते हो, अदरवाइज आपको क्या रखना पड़ेगा, तो एज इट इज आपको जो दिया है एम अगर मान रहे हो तो आपको एम रखना है। एन बराबर प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं मतलब कितनी बार आप प्रक्रिया को कर रहे हो। इसके अंदर भी अगर आप वैल्यू रखोगे आपका आंसर सेम वही आएगा। देखो
अंतिम मात्रा आपको निकालना है, लास्ट क्वांटिटी आपको निकालना है, बराबर प्रारंभिक मात्रा कितनी है, तो 125 है। ये जो होता है ये प्रारंभिक और अंतिम मात्रा, ये दोनों रेशो में भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है। लीटर अगर दिया है तो लीटर रखो, नहीं दिया है तो उसको रेशो में रख सकते हो, अगर रेशो आपको दिया है तो। दूसरा 1 माइनस, एक बार में कितनी मात्रा निकाल रहे हो, 25, और प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 125। प्रक्रिया कितनी बार की है, 3 बार। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर वही वैल्यू बनेगी, 25 एकम 25, 25 पंजे 125। ये जो इक्वेशन है ये है 1 माइनस 1/5। आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या ये 4/5 नहीं बनेगा, 4/5 बनेगा। तो उसी 4/5 को हम क्या करते हैं, तो 1/125 गुणा में 4/5 की पावर 3 है, तो हम ये 3 बार लिख देते हैं। तो फॉर्मूला यूज करना नहीं है, बस इसको याद रखना, क्योंकि अगर कुछ नहीं होगा तो इसमें आप मात्रा लिख के आप उसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये रेशियो जो बनता है ना, ये इस फॉर्मूले से बनता है, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। क्लियर है बात? अगले वाले को डिस्कस करें। ये आपको समझ में आ गया है तो ये अगला वाला सवाल आप खुद बना सकते हो। जैसे ये सवाल है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, तो अब मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। सेम सवाल, आपकी प्रारंभिक मात्रा कितनी बता रहे हो आप, 80 लीटर। अब आपको बताना है यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा। तो रेशियो बनाने के लिए क्या करोगे, आपने जब इसमें से 8 लीटर मात्रा निकाली तो बची कितनी है, 72। तो जो बची है वो टोटल मात्रा, इसका आपका रेशियो बनेगा। तो ये बनेगा 8 से 9 बार, 8 से 10 बार। तो क्या रेशियो आया आपका, 9/10। कितनी बार यूज करोगे, तो सीधा सा है, 2 बार और दोहरा रहे हो, मतलब टोटल 3 बार यूज करना है आपको। तो 0 से 0 कैंसिल। अब इसमें इसको कैंसिल करने मत बैठ जाना, क्योंकि बटे में 100 है, तो 100 का मतलब आप सीधे जब दशमलव ऊपर चढ़ा देना। तो 8 गुणा में 9 का क्यूब कितना होता है, 729/10। गुणा करोगे तो हो जाएगा 8 9 72, 8 दूना 16, 16 और 7 23, 8 7 56 और 2 58। बटे में क्या है आपका, 100 है, तो 2 दशमलव ऊपर आएगा, आंसर आएगा 58.32 लीटर। तो ये आपकी अंतिम मात्रा होगी 58.32 लीटर। ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना और ये तरीका भी याद रखना है, दोनों यूज होगा। जब भी आपको डायरेक्ट क्वांटिटी निकालना है कि अंतिम मात्रा आपसे पूछा है, तो सीधे सीधे रेशियो निकाल के आप उसका आंसर निकाल सकते हो। चले आगे, अगला सवाल। एक बर्तन दूध से भरा है, बर्तन में से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। बचे हुए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 16:9 है, तो प्रारंभ में बर्तन में दूध की मात्रा कितनी थी। अभी जो हमने सवाल किया उसमें क्या था, तो उसमें आपको प्रारंभिक मात्रा पता थी। अब ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक मात्रा क्या है। मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था ना, वो यहाँ पे यूज होता है। आप इसको कैसे करोगे, तो पहले इसको समझना। अंतिम मिश्रण में क्या है, तो दूध और पानी का अनुपात कितना है, 16:9 है। आप ये बताओ कि यहां पर आप पहले स्टार्टिंग में पूरा बर्तन किससे भरा हुआ था, दूध से। पूरा बर्तन किससे भरा हुआ था, दूध से। अब वो बोल रहा है कि उसने क्या किया, तो उसमें से कुछ मात्रा में दूध निकाला, फिर पानी भर दिया, फिर दूध निकाला, फिर पानी भर दिया। कितनी बार, 2 बार। तो सीधा सा है, अगर ये जो मिश्रण है ये वाला, ये क्या है, अंतिम मिश्रण है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी बर्तन में से अगर आप कुछ मात्रा में क्वांटिटी निकालकर उतना ही पानी मिला रहे हो, तो उसकी टोटल क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। अगर फाइनल मिश्रण की बात करें, जो लास्ट में जो बर्तन बचा है उसमें अगर हम बात करें, तो वहां पर 16 लीटर दूध रहेगा और 9 लीटर पानी रहेगा। तो कुल मिश्रण कितना होगा, 25 लीटर। क्या ये समझ सकते हो मैंने क्या बताया। कुल मिलाकर स्टार्टिंग में इस पूरे बर्तन के अंदर, जिस बर्तन में आप 16:9 की बात कर रहे हो, इस बर्तन में स्टार्टिंग में पूरा भाग जो है वो मिल्क का था। पूरा भाग किससे भरा हुआ था, दूध से। आपने मात्रा को ऐड किया और वापस बाहर निकाला, उससे रेशियो क्या होगा, 16:9। लेकिन पूरा मिश्रण तो अभी भी वही 25 लीटर है। तो हमें अगर यहां पर रेशियो में पता लगाना है कि प्रारंभ में कितना वहां पर टोटल मिश्रण था, तो 25 लीटर था। अब फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अंतिम मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस A/m की पावर n। ठीक है, इसको फॉर्मूले से बता रहा हूं, लेकिन इसका यूज जो है वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये मैंने क्या बोला था आपको, रेशियो में यूज होगा।
अंतिम मात्रा की अगर बात करते हैं, यहाँ पे दूध की मात्रा की बात कर रहा है, तो अंतिम फाइनल मिश्रण है उसमें मात्रा कितनी बता रहे हो आप 16, तो ये 16 रहा। प्रारंभिक मात्रा कितनी है 25, 1 माइनस एक बार में निकाली गई मात्रा कितनी है 15 लीटर। अब यहां पर 25 मत लिख देना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि m का मतलब क्या होता है प्रारंभिक मात्रा, लेकिन हमेशा लीटर में, और वही तो हमें निकालना है। इस m का मान हमें निकालना है। n बराबर कितना होगा 2, क्योंकि एक बार प्रक्रिया की और दूसरी बार आप दोहरा रहे हो। इसे सॉल्व करोगे तो 16/25 1 माइनस 15/m। अगर ये स्क्वायर में हटा दूं, यहां स्क्वायर लगेगा तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 4/5 1 माइनस 15/m। इसे अगर इधर लाओगे तो 15/m बराबर 1 माइनस 4/5। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो आएगा 5, मतलब 1/5। इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा आपका 15/m बराबर 1/5। तो m बराबर कितना आ जाएगा 5 का गुणा 15 में कर दो, 15 5 75 लीटर। मतलब प्रारंभिक मात्रा कितनी थी वहां पर 75 लीटर। तो ये तो फॉर्मूले का यूज हुआ कि फॉर्मूले में बस इतना याद रखना कि ये मान, या 25 मत लिख देना, 25 मत लिख देना। 25 ये क्या है रेशियो में मान है, वहां मैंने क्या बताया लीटर में आएगा। इसकी मात्रा क्या होना चाहिए आपकी लीटर में होना चाहिए। लीटर अगर आपके पास है तो ही आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमें वह निकालना है। तो ये तो इसका डिटेल तरीका हुआ है। अब इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, तो हमने क्या बताया कि 16:9 है, तो ये आपका अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है 16 है। तो टोटल कितना रहा होगा 25, तो प्रारंभ में कितना होगा ये 25। अब यहां पे ध्यान रखना, यदि आप इस प्रक्रिया को 2 बार कर रहे हो तो यहां पे निकाल दो इन दोनों का वर्गमूल। अगर 3 बार कर रहे हो तो क्या निकालोगे इसका घनमूल। 2 बार किया वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा 5 और 4। तो प्रारंभ में यहां पर 5 लीटर दूध की मात्रा थी, अब कितनी बची 4 लीटर। तो यहां से हम कितना लीटर निकाल रहे हैं 1 लीटर। कितना कम हो गया 1 लीटर, और इसी 1 का मान सवाल आपको 15 बता रहा है। यदि 1 रेशो बराबर 15 है तो 5 रेशो का मान कितना आ जाएगा 75 लीटर। तो ये इसका डायरेक्ट तरीका है, कुछ नहीं करना है। प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा अगर आपको पता है तो अगर 2 बार प्रक्रिया की है तो वर्गमूल निकलेगा, 3 बार अगर कर रहे हो तो इसका घनमूल निकलेगा। और जो भी बीच का डिफरेंस है वह डिफरेंस इस मात्रा के बराबर होता है। तो यहां से आपको 1 रेशियो मिलेगा, उसका गुणा आप इसके साथ कर देना, आपको प्रारंभिक मात्रा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले का तरीका है, फॉर्मूले नहीं सॉरी फॉर्मूला हमने कर लिया है, ये आपका रेशियो वाला तरीका है। चलिए आगे बढ़े। जैसे ये सवाल है, एक बर्तन में दूध भरा है, बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है। बचे हुए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:40 है। दूध और पानी का जो अनुपात है कितना है 9:40 है। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी, तो मैंने भी बताया कि अगर रेशियो में बात करें तो प्रारंभ में कितना था 49 और अंतिम मात्रा कितनी हो गई 9। 2 बार आप प्रक्रिया कर रहे हो, अगर 2 बार कर रहे हो तो वर्गमूल निकाल लो, ये हो जाएगा 7:3। 7 लीटर था, 3 लीटर बचा, मतलब आपने 4 लीटर यहाँ पे क्या किया है बाहर निकाला है। तो ये 4 रेशियो जो है वही आप 8 के बराबर सवाल आपको बता रहा है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 लीटर। यदि 1 बराबर 2 है तो 7 बराबर 14 लीटर। ये इसका इतना सा सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और सवाल इसमें देखते हैं हम आगे। एक बर्तन में ए और बी का अनुपात 4:1 है। बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही द्रव बी मिला दिया जाता है, तो अब ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रारंभ में एक ही मात्रा क्या है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि किसी भी मिश्रण में से, जैसे ए और बी है जिसका रेशियो क्या है 4:1 है, यदि मैं इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दूं और जो बचा हुआ मिश्रण है ए और बी का, उसमें रेशियो के बारे में एक बात बताई थी, अगर नहीं पता है तो पुराने वीडियो आप देखना, उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि अगर आप इसमें से इसका आधा भाग भी निकाल दो, 10 लीटर निकाल दो, 15 लीटर निकाल दो, कुछ भी निकालो, अगर आप इसमें से बाहर कर भी देते हो मिश्रण को, तो रेशियो जो होता है वो बचे हुए मिश्रण में भी वही रेशियो होता है और जो आपने निकाला उसके अंदर भी वही होता है।
रेशियो कब तक चेंज नहीं होता है? जब तक आप इसके अंदर पर्टिकुलर ए और बी में से कोई भी वैल्यू ऐड ना कर दो। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब यहां पे देखो, जब उसने 10 लीटर यहां से मिश्रण निकाला तो वो बोल रहा है कि इसका रेशियो क्या है, अभी भी 4:1 ही रहेगा। अब उसने यहां पर क्या ऐड किया है, तो वो बोल रहा है कि मैंने यहां पर 10 लीटर जो मिश्रण निकालता उसकी जगह द्रव बी को मैंने ऐड कर दिया। तो आप ये बताओ कि यहां मिश्रण के अंदर यदि मैं बी को ऐड कर रहा हूं तो उसने रेशियो कितना बता दिया कि बी ऐड करने पर रेशियो जो है वो 2:3 हो जाता है। रेशियो कितना हो जाता है? 2:3। तो यहां पर मिश्रण आप ऐड कौन सा कर रहे हो? बी ऐड कर रहे हो। अगर बी ऐड कर रहे हो तो क्या ए का रेशियो चेंज होगा? क्या ए तो सेम रहना चाहिए ना, ए चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या होना चाहिए? केवल बी। और यहां पर उसने ए को भी चेंज कर दिया। दूसरी बात, अगर मैंने यहां पे 10 लीटर निकाला है, मान लो ये 50 लीटर था, मैं 10 लीटर अगर मिश्रण निकाल दूं तो 40 हो गया होगा। लेकिन जैसे मैंने वापस 10 ऐड कर दिया, मतलब ये जो मिश्रण बना है वापस से 50 बन गया। तो ये मिश्रण की मात्रा और ये मिश्रण की मात्रा दोनों सेम रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहां पर? पहला काम तो ये है कि यहां अगर आप बी ऐड कर रहे हो तो ए चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप ए को इक्वल बना दो। ए को इक्वल बनाने के लिए किसका गुणा कर दो? 2 का गुणा करोगे तो ये बनेगा 4:6। तो जो मिश्रण है आपका, जो पहले 4:1 था वो कितना हो गया है? 4:6 हो गया है। ए हमारा कांस्टेंट है, चेंज क्या हुआ है? बी। बी कितना चेंज हुआ है? 5। कितना चेंज हुआ है? 5। तो इसका मतलब ये कि आप 5 लीटर ऐड कर रहे हो, लेकिन हम 5 ऐड नहीं कर रहे हैं। सवाल आपको इसका मान 10 लीटर बता रहा है। तो यहां से एक रेशियो बराबर कितना आ जाएगा? 2 लीटर। एक रेशियो बराबर कितना होगा? 2 लीटर। और ये बोल रहा है प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी थी। तो आपको यहां पर पहले तो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा निकालना पड़ेगी कि प्रारंभ में मिश्रण कितना था। प्रारंभ में मिश्रण अगर निकालना है तो 2 तरीके हैं। अगर आप इस रेशियो में गुणा करते हो, इसका अगर आप इसके अंदर गुणा करते हो तो ये जो मिश्रण आएगा उसमें 10 लीटर आपको जोड़कर प्रारंभ में जाना होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई, अगर आप 10 लीटर यहां पर निकाल रहे हो तो वापस 10 ऐड भी तो कर रहे हो। मतलब ये जो मिश्रण है ये आपका फाइनल मिश्रण है, मतलब इसकी मात्रा और इसकी मात्रा दोनों सेम है। तो आप यहां पे टोटल क्वांटिटी अगर आपको निकालना है तो आप इसका यूज करो कि 6, एक रेशियो का मान यदि 2 लीटर है तो 6 और 4 कितना हो गया? 10 लीटर। 6 4 कितना है? 10। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 20 लीटर। टोटल क्वांटिटी कितनी है? 20 लीटर। और अब इस 20 में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रारंभ में ए की मात्रा कितनी है, तो प्रारंभ में ए कितना था? 4 रेशियो कितने में से? 5 में से। तो ये हो जाएगा आपका, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 से 4 बार, तो आंसर कितना आएगा? 16 लीटर। तो आंसर होगा आपका डी, 16 लीटर। क्या किया फिर बता रहा हूं, एक बार पूरा ढंग से समझ लेना कि यदि आप किसी भी मिश्रण में से उसकी मात्रा अगर बाहर करते हो तो जो रेशियो उस मिश्रण के अंदर था वही रेशियो बचे हुए मिश्रण में रहेगा, वही रेशियो निकाले गए मिश्रण में रहेगा। वह मिश्रण का रेशियो तब तक चेंज नहीं होता है जब तक पर्टिकुलर एक वैल्यू को आप ऐड ना कर दो। यहां पर रेशियो 4:1 था, आपने 10 लीटर मिश्रण निकाला तब भी रेशियो उसका 4:1 ही रहेगा। जब आप 10 लीटर उसमें बी मिश्रण मिला रहे हो, जब आप बी उसमें ऐड करोगे तो ही उसका रेशियो चेंज हो रहा है, और क्या बता रहा है? 2:3 बता रहा है। लेकिन आप ऐड किसे कर रहे हो? बी को। तो क्या ए चेंज होना चाहिए? क्या नहीं, ए दोनों क्या होना चाहिए? ए कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमने ए को इक्वल बनाया, तो ए इक्वल बनाने के लिए मैंने इसको कितना बना दिया? 4। जैसे ही ए इक्वल हुआ तुम्हारा रेशियो बन गया 4:1 और 4:6। तो यहां पे देखो ए तो आपका कांस्टेंट हो गया है, चेंज कितने आ रहा है? बी में। बी में क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इसमें 10 लीटर मात्रा मिला रहे हैं। तो यहां जो भी चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा? इस 10 लीटर के। तो 5 बराबर 10 है तो 1 बराबर कितना आ गया? 2 लीटर। यदि 1 बराबर 2 लीटर है तो यहां अगर आपको टोटल क्वांटिटी की बात की जाए तो आप इसके अंदर गुणा कर दो। अगर प्रारंभ में टोटल मात्रा आपको निकालना हो तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 गुणा 2 मतलब प्रारंभ में जो मिश्रण था ये वाला, ये आपका 20 लीटर था। अब उसने प्रारंभिक मिश्रण नहीं पूछा है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि इस 20 लीटर के अंदर इस बी का ये जो ए है, ए की मात्रा क्या है। तो 20 लीटर में अगर ए की बात करें तो ए कितना है आपका? 4 है। कितने में से? टोटल 5 में से। तो 20 गुणा में 4/5, आंसर क्या होगा आपका? 16 लीटर। क्लियर है? समझ में आया? तो एक सवाल और मैं आपको बता दूं, इसमें आखिरी सवाल है इसका। एक बर्तन ए और बी में एक बर्तन में ए और बी का अनुपात 3:2 है। इसमें से आपने 20 लीटर मिश्रण निकाला।
मिश्रण निकालने के बाद भी रेशियो क्या रहेगा, 3:2। ये बात आप समझ गए होंगे। फिर आपने इसमें बी मिश्रण जो है वो उतना ही मिला दिया, मतलब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर 20 लीटर बी ऐड कर रहे हो, जिससे यह अनुपात 1:4 हो जाता है। तो आप ये बताओ कि यहां पर आपने जब बी ऐड किया है तो ए चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बी ऐड किया है। तो ए को इक्वल यदि बनाते हो तो गुणा किसका कर दो, 3 का। जैसे ही गुणा करोगे तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 12। तो ये जो रेशियो चेंज हुआ, तो यहां पर ए तो कांस्टेंट हो गया है, बी कितना चेंज हुआ, 2 से 12, मतलब हम 10 लीटर मिला रहे हैं। लेकिन हम 10 लीटर नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि सवाल ने कितना बताया है, इसका मान बताया है 20 लीटर। तो एक रेशियो बराबर कितना आ गया, 2। टोटल क्वांटिटी अगर पहले निकालनी हो, ये अगर टोटल निकालना हो तो ये इसके बराबर होगा। तो ये कितना आ गया, 12 और 3 15। एक रेशियो बराबर यदि 2 है तो 15 रेशियो कितना हो जाएगा, 30 लीटर। तो ये तो आपकी प्रारंभिक मात्रा है, ये प्रारंभिक मात्रा है जो टोटल आपको, अगर सवाल पूछता है कि प्रारंभिक मात्रा कितनी थी तो 30 लीटर थी, लेकिन वो आपसे प्रारंभिक मात्रा नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इसमें ए की मात्रा कितनी है। तो रेशियो उस कंडीशन में आपको ये वाला यूज करना है। तो 30 लीटर में अगर बात करें तो 30 लीटर में आपकी जो प्रारंभिक मात्रा है, 30 लीटर में ए कितना था, 3, कितने में से, 5 में से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 लीटर। तो ये आपका आंसर होगा बी। ठीक है, ये जो सवाल मैंने करवाए अभी 3-4 सवाल जो हमने लिए हैं, ये सवाल जो है वो लेवल वाले सवाल हैं। इनको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेगा तो आपको समझ में आएगा। और ये सीजीएल वगैरह के सवाल है जो सीजीएल में पूछे गए हैं। व्यापम वगैरह अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो इससे सवाल वो जरूर पूछेगा। तो इन कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना कि ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो तब तक चेंज नहीं होता है जब तक इसमें कोई अदर वैल्यू ऐड ना की जाए। ठीक है, यहाँ 20 लीटर आप बाहर कर रहे थे और 20 अगर वापिस ऐड कर दिया तो इसकी मात्रा और इसकी मात्रा, ये दोनों क्या होती है, सेम होती है। दोनों की मात्रा क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा इसका। ये मात्रा इक्वल है तो हम यहाँ पर टोटल मात्रा निकालने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, पर हम इसमें ए की मात्रा निकालने के लिए इस रेशियो का यूज नहीं कर सकते हैं। आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इस रेशियो के पास, क्योंकि प्रारंभ में पूछा है। अंतिम में अगर पूछेगा तो आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर हम आपका ये चैप्टर जो यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।